जय माँ तुलसी, जय श्री नारायण। आज वीडियो में जानेंगे तुलसी पूजा के बाद हमें क्या तुलसी को दान दे देना चाहिए या घर में रखना चाहिए। चढ़ाई गई सामग्री, प्रसाद, मंडप हमें कब हटाना है, कलश का हमें क्या करना है, संपूर्ण पूजा विधान जानेंगे। जब हम कोई भी पूजा करते हैं, आपसे मैं हमेशा कहती हूँ, जब ही वह सफल होती है जब पूजा में प्रयुक्त किए गए सामग्री और सभी देवी देवताओं को हम पूर्ण रूप से विदा करते हैं। सिर्फ पूजा करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है, आप जानते होंगे। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले प्रसाद। हमेशा आप किसी भी पूजा में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रसाद अर्थात मीठे को सबसे पहले ग्रहण करती हैं। तो आपने तुलसी पत्र रखकर जो भी भगवान जी को भोग प्रसाद समर्पित कर रखा है, सबसे पहले आप सभी को उसे हटा लेना चाहिए। भगवान जी सिर्फ इसका जो है स्वाद खुशबू के द्वारा ही ग्रहण कर लेते हैं, वह चख चुके होते हैं। तो आपको प्रसाद तो करीब करीब 10 मिनट 15 मिनट के भीतर हटा लेना चाहिए पूजा स्थल से। नहीं तो कई बार जो है यह इसमें चींटी इत्यादि भी आ जाती है, तो वह ठीक नहीं माना जाता। तो हमेशा भोग प्रसाद आपको हाथों हाथ ही, आप भले ही देवउठनी एकादशी की पूजा चौकी की बात करें या तुलसी विवाह की पूजा की चौकी की बात करें, आपको हाथों हाथ इस चौकी को हटा लेना चाहिए। जो सामग्री है, प्रसाद की मैं बात कर रही हूँ, प्रसाद किस किस को ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद आप सभी को वितरित करें। यह बहुत बड़ा उत्सव माना जाता है, घर के सभी सदस्यों को यह वितरित करें और सभी सदस्यों को प्रसाद आप दें। अब बात आती है चौकी कब हटानी है। तो चौकी देखिए, कई भक्तजन रात्रि को अर्धरात्रि तक भी विवाह के कार्य होते हैं, रात्रि विवाह होता है, कई लोग शाम के समय। तो इसमें दो मान्यताएं हैं। कई लोग तो घर आंगन में खुले आसमान के नीचे तुलसी विवाह रात्रि को करते हैं या सुबह करते हैं, तो वह जो है हाथों हाथ भी चौकी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दीपक ठंडा हो जाए, क्योंकि पूजा चौकी स्थल पर बाहर सारी चीज़ें रखना ठीक नहीं है। कई बार आंगन खुला होता है और आंगन स्थल पर पूजा करते हैं, तो कोई भी जैसे जानवर इत्यादि आते हैं, चूहा बिल्ली आकर सभी चीज़ें खंडित कर देती हैं। तो दीपक ठंडा हो जाए तो आप रात्रि को भी चौकी हटा सकते हैं, क्योंकि यह विवाह का उत्सव है, तो हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप रात्रि को भी चौकी हटा सकते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शाम को भी चौकी हटाई जा सकती है जब दीपक ठंडा हो जाए तब। नहीं तो सुबह अगर संभव हो, घर के अंदर है, गेट वगैरह लगा हुआ है, आपको लगता है कि कुछ भी हानि नहीं होगी, सामग्री को कोई उठा नहीं ले जाएगा, तो आप सभी दूसरे दिन अर्थात तुलसी विवाह के दूसरे दिन जो है सामग्री उठाइए। अपनी देखिए यथाशक्ति तथा भक्ति, जैसा आपके पास शक्ति है, जैसा घर का माहौल है, जिस अवस्था में आपके घर के आसपास की परिस्थिति है, उसी अनुसार अपने जीवन और कार्य को करना चाहिए। आप सब जानते होंगे। तो आप सभी को इस चीज़ को नोट करते हुए चलना है कि अगर कोई भी हानि पहुंचाने वाला नहीं है तो पूजा चौकी को दूसरे दिन हटाएं। अगर कोई हानि पहुंचाने वाला है तो दीपक ठंडा होने के बाद भगवान से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद अपनी परिस्थिति बताएं। भगवान जी सब जानते हैं कि प्रभु आप मेरी स्थिति जानते हैं, किस स्वरूप में मैं हूँ, मेरे भाग्य की रेखाओं को प्रबल करे। ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने लोक की ओर गमन करें। जब भी आपको पुकारो मेरी पूजा में सम्मिलित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए हल्का सा पूजा चौकी को आपको हिटा लेना चाहिए। कलश को अगर आपने स्थापित कर रखा है तो कलश के जल को अंदर छिड़क दीजिए। कलश के अंदर जो सामग्री आपने रखी है उसे अपने जो है किसी भी स्थान पर, जैसे आप सभी को जो आपके घर का तिजोरी इत्यादि है वहाँ आप सभी रख लीजिएगा। और जो कलश है, नारियल रख रखा है, तो नारियल आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या अपने पास अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, कोई चिंता टेंशन नहीं। दहेज आपने जो माता तुलसी को समर्पित कर रखा है, जैसे साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बर्तन इत्यादि, तो कुछ भी दहेज के रूप में दिया हुआ सामान आपको अपने पास नहीं रखना है। यह पंडित जी अगर आपने बुला रखे हैं तो वह दान में ले जाएंगे, नहीं तो किसी मंदिर, राधा कृष्णा मंदिर या किसी पंडित जी को आप दान में दे दीजिएगा। अगर आपके घर पर ही आपकी मूर्ति प्रतिमा से आपने तुलसी माता का विवाह रचा रखा है, तो अगर आपने कहीं से आमंत्रित कर रखा है तो फिर तो वह लड्डू गोपाल भी ले जाएंगे और साथ ही दहेज की सामग्री भी संपूर्ण रूप से ले जाएंगे, जिसमें बर्तन, रुपया इत्यादि है, और एक समय का भोजन जरूर से उसमें दीजिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। बात आती है गठबंधन की। जो आपने तुलसी माता और नारायण जी का गठबंधन कर रखा है वह सबसे मुख्य होता है। तो उस गठबंधन को, जिस लड़का लड़की के विवाह की दिक्कत आ रही हो, उसे अपने पास रख लेना चाहिए। उस गठबंधन को आप सभी संतान कामना के तहत भी अपने पास रखते हैं तो बहुत सुफलों की प्राप्ति होती है। और पिछले साल के जो है आप सभी को गठबंधन को अब कहीं विसर्जित कर देना चाहिए, अब नए गठबंधन को अपने पास रखना चाहिए। 1 रुपये के सिक्के को गुरुजी ने कहा है हमें सुबह के समय आप जब चौकी हटाएंगे तो 1 रुपये के सिक्के को आप अपने पास छुपा कर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। पिछले साल के सिक्के का क्या करें, यह प्रश्न आता है, तो आप सभी को पिछले साल के
सिक्के को जो है अब अपने शुभ कामों में बहन बेटियों को शुभकामनाओं के साथ दे सकते हैं, अपने काम में लिख सकते हैं, अपने तिजोरी पर्स में रखे रहने दीजिए। और पिछले साल की तिजोरी को आप चाहें, जो 1 रुपये का सिक्का गुरुजी ने कह रखा है आपको, जो आप जहाँ पर तुलसी पूजन करेंगे वहाँ सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का रखेंगे और बाद में जब तुलसी विसर्जन सुबह के समय करेंगे तो आपको उसे अपने झोली में रखकर, हल्दी में रखकर उसे अपनी तिजोरी में रखना है। उसी जो है मैं सिक्के की बात कर रही हूँ। पिछले साल का सिक्का आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं, बहन बेटियों को दे सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं। अब हल्दी में लपेट कर नया सिक्का अपने घर की तिजोरी में आप रख लीजिएगा। यह बात हो गई गठबंधन की, भी मैंने बात बताई। अब बात कर लेते हैं सुहाग सामग्री की। देखिए, माता तुलसी को सुहाग सामग्री जरूर से समर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है सुहाग सामग्री समर्पित करने से माता तुलसी बहुत प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी की स्वरूपा है, घर में अन्न धान्य के भंडार भरती हैं। कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो कहीं मंदिर प्रांगण में तुलसी विवाह हो रहा हो या किसी मंदिर में आप आज राधा कृष्णा के तुलसी माँ के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए सुहाग की सामग्री जरूर से चढ़ा के हैं। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और धन संपदा बढ़ती चली जाती है और वैवाहिक अड़चन भी दूर होती है। तो सुहाग की जो सामग्री है आप स्वयं जो है प्रयोग में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माता का आशीर्वाद समझकर। कई लोग इसे थोड़ा सा दान दे देते हैं, कई लोग इसे स्वयं प्रयोग में लेते हैं, तो आप इस स्वरूप में भी कर सकते हैं। यह भी अति उत्तम इसे कहा जाता है। तो यह बात हो गई। अब माता के ऊपर चढ़ाई गई चुन्नी यहीं पर रहने दीजिएगा, माता को भार हो जाएगा। इस कारण से आप सभी जो है, जैसे माँ के ऊपर आपने चूड़ी डाल रखी है तो 1-2 चूड़ी अपने आप वह रखी डली रहने दीजिए उनके हाथों में, कोई दिक्कत नहीं। मंगलसूत्र आप अपने साथ धारण कर सकती हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। चढ़ाए गए फल फूल एक अपने घर के ही गमले में रख लीजिए या पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। गन्ना इत्यादि प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जा सकता है। गेहूं तिल प्रयोग में लिए हैं तो चिड़िया कबूतर को दे दीजिए। और बात आती है तुलसी की, तो तुलसी आप चाहें तो जो पंडित जी हैं वह अगर सेवा करते हैं तो उन्हें दान में दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना तुलसी दान न देते हुए आप अपने ही घर में इसे पूजित कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप तुलसी दान करें तो किसी मंदिर में दान कर कर आए, परंतु वह वहाँ बिखरी पड़ी रहेंगी, कोई कदर करने वाला, सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, दीप दान करने वाला नहीं होगा तो दोष आपको लगेगा। तो अगर आप दान करना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को चुनें जो तुलसी माँ की सेवा करें, नहीं तो अपने घर पर भी आप तुलसी रख सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। तो इस तरह से यह जानकारी थी कि आपको तुलसी क्या करनी चाहिए और संपूर्ण सामग्री का क्या करना चाहिए। और कोई भी आपके प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि दीदी हमें तुलसी का और अन्य सामग्री का क्या करना चाहिए। और जो बाती आपने दीपक की लगा रखी है, तेल है, वह अपने ही घर में, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, पूजा पाठ का दोष लगता है अगर वह पेड़ों में आता है या किसी को हानि पहुँचाता है। आजकल मिलावट के दौर में नदी नालों में यह बातियाँ हो गई, यह तेल हो गया, नुकसान करता है। तो अपने घर के ही कोई लॉन है तो वहाँ पर एक खड्डा खोदकर आप चढ़ाई गई फूल पत्तियाँ, ये जो भी चीज़ें आपने प्रयोग में सजावट के लिए रखी हैं अपने घर पर ही रख दीजिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि अपने घर का गमला सबके पास होता है, उसमें अपनी चीज़ें हैं अपने ही घर में रह जाएंगी, तो ज़्यादा सफल फलों की इससे प्राप्ति होगी। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। तुलसी विवाह कैसे किया जाता है और आज किए जाने वाले उपाय सभी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दिए गए हैं, आप ज़रूर देखिएगा। राधे राधे।